देखिए फ्रेंड्स, आने वाले समय में आपकी कई प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं। यूपी में ही अगर आप देखेंगे तो यूपी का लेखपाल की परीक्षा होने वाली है। फिर पीटी की परीक्षा भी आपकी सितंबर में होने जा रही है। और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें मैथ पूछी जाती है, तो नंबर सिस्टम उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और लेखपाल भर्ती में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यह पहला ही चैप्टर है, तो इससे भी कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथ को लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर आपको नियमित रूप से गणित की सभी क्लासेस आपके टॉपिक के मुताबिक अवेलेबल करवाई जाएंगी, यानी कि जो आपके सिलेबस में है सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। तो ये आज की जो पहली क्लास है, इसके बाद आने वाले दिनों में आपको अन्य टॉपिक पर भी क्लास अवेलेबल रहेंगी। बहुत ही सरल भाषा में ये क्लास चलेगी। जिन लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं आता है वो लोग भी इसे एक बार अगर ध्यान से देख लेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैथ कितनी आसान होती है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं संख्या पद्धति। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके, नहीं तो फिर ये सीरीज जो है वो आपके लिए ब्रेक हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक देखो, जो नंबर सिस्टम होता है, जो संख्या पद्धति होती है, एक इंडियन मेथड है और एक इंटरनेशनल मेथड है। थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसे कि क्या होता है, अगर आपको एक संख्या दी जाए, ठीक है, संख्या क्या है, मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अगर इसे ये कहा जाए कि इसे आप भारतीय पद्धति में लिखिए, तो भारतीय पद्धति में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसे कहेंगे कि भारतीय पद्धति में इसे रिप्रेजेंट करो, तो हम पीछे से गिनते हैं 1 2 3, उसके बाद कामा लगा देंगे, फिर दो दो अंकों के बाद कामा लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर इसी संख्या को कहा जाए कि इसे आप इंटरनेशनल मेथड में लिखो, तो कैसे लिखेंगे आप। इंटरनेशनल मेथड में क्या होता है कि हम पीछे से गिनते हैं और तीन तीन अंकों पर कामा लगाते चले जाते हैं। तो थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है, ये कामा का ही डिफरेंस होता है, मतलब इंटरनेशनल जो मेथड है और जो इंडियन मेथड है उसमें। फिलहाल सारा खेल यहाँ पर अंकों का है, तो आइए अंकों से खेलते हैं। और यहाँ पर मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट चलूँगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये संकेत हैं। मतलब अगर आपने यहाँ पर ऐसे संकेत बनाए तो इनको क्या कहते हैं, इनको अंक कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, डिजिट। इसके बाद देखिए, जो संख्याएं दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, यानी कि उन्हें क्या कहेंगे, इवन नंबर कहते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 4 6 8। तो कोई भी संख्या है, मान लेते हैं 108 दी गई है, तो ये दो से विभाजित हो रही है, तो मतलब यह एक क्या हो गई, यह एक इवन नंबर हो गया, सम संख्या हो गई। लेकिन अगर दो से कोई भी संख्या विभाजित नहीं हो रही है, उसमें कुछ शेष बच रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं। जैसे कि 1 3 5, और यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल में 109 भी ले सकते हैं। ये दो से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है, तो इसे आप ऑड नंबर कहेंगे, विषम संख्याएं। आगे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, फिलहाल तो कुछ बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। इसके बाद देखिए संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर शुरुआत हो रही है 1 से और सो ऑन, 9 के बाद ही संख्याएं आएंगी। तो ऐसी सारी संख्याएं जो कि 1 से शुरू होती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं, अनंत तक गिनते चले जाइए, उन्हें क्या कहेंगे आप, उन्हें धन पूर्णांक आप कहेंगे। और एक बात और, कि प्रकृति में शून्य की कल्पना नहीं की गई है, इसलिए जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर्स, वो सभी जो धन पूर्णांक संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होकर और आगे बढ़ती चली जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक। लेकिन जीरो क्या है, यह 0 है। कोई भी ऋणात्मक संख्या जैसे कि -3 और भिन्नात्मक संख्या जैसे कि 2/3 आदि, ये धन पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। तो जीरो भी मान लेते हैं आपके पास 0 रुपये हैं, मतलब आपके पास कुछ नहीं है, तो आप धनी नहीं हुए, तो ये प्लस में नहीं आएगा। कोई भी ऋणात्मक संख्या भी प्लस पॉजिटिव नहीं होती है, और भिन्नात्मक संख्या जैसे 2/3 हो गया, ये भी पॉजिटिव में नहीं आएगी, क्योंकि क्या होगा, यह 1 से छोटी संख्या हो जाती है, तो ये धन पूर्णांक संख्या नहीं मानी जाती है। ठीक है,
तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। इसको और सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए, तो 1 से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, तो ये संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर्स। अब देखो यहाँ पर वे पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक हों अथवा ऋणात्मक हों उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं कि आप लेते हैं -3, फिर -2, -1, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ऐसी संख्याएं इसमें आप देख रहे हैं कि 0 भी इंक्लूड है, -3 -2 -1 भी इंक्लूड है, यानी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव हो और शून्य हो। इस प्रकार संख्याओं का जो समूह बनता है उन्हें कहते हैं पूर्णांक, क्योंकि ये अंक जो हैं ये पूर्ण माने जाते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें आप पूर्णांक कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी संख्या अगर इस प्रकार से है जैसे कि 1/2 है तो ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो संख्या पूर्ण रूप से व्यक्त न हो सके उसे पूर्णांक नहीं कहेंगे। 1/3 है या फिर 0.32 है, मतलब 1 से छोटी संख्या है। अगर 2.5 ले लेंगे तो ये भी पूर्णांक नहीं होगा। समझ गया। यदि धन पूर्णांक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे, उन्हें होल नंबर कहते हैं। इन्हें W से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बताता हूँ, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ते चले जाइए, रुकिए मत। अगर इन्हें ही सिर्फ आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर। इन्हें क्या कहेंगे आप, नेचुरल नंबर। लेकिन होल नंबर बस यहाँ पे 0 लगा दीजिए, मतलब 0 के आगे सभी जो धन पूर्णांक संख्याएं हैं उनका जो सेट होगा उन्हें कहेंगे पूर्ण संख्या। इसको इंडिकेट करते हैं किससे, W लेटर से, मतलब होल नंबर से। समझ गए आप। इसके बाद देखिए, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, Q का मान शून्य नहीं है, तो इन्हें क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। इन्हें आप क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम ले लें 1/2, तो 2 देख रहे हैं आप, ये 0 के बराबर तो नहीं है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। 2/10, ये भी 0 के बराबर नहीं है, 10। ठीक है, तो Q जो है 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं हैं इन्हें कहते हैं रेशनल नंबर। मतलब कोई भी संख्या है अगर उसे आप, अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन को ये पूछ ले कि क्या 5 रेशनल नंबर है, तो हाँ, ये जो रेशनल नंबर है इसे आप 5/1 लिख सकते हैं। 1 0 नहीं है, तो इसी प्रकार से 2/1 3/1, तो सारी संख्याएं जो हैं वो रेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या को आप P/Q के रूप में व्यक्त न कर सको तो उसे क्या कहेंगे, उसे इर्रेशनल नंबर कहेंगे। आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है, अब 1.33333333 इस प्रकार से कोई संख्या चली जाती है इनफाइनाइट तक, तो फिर क्या होगा, इसे आप P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा ये, तो ऐसी संख्या को आप क्या रेशनल कहेंगे, नहीं दोस्तों, ऐसी संख्या रेशनल नहीं मानी जाएगी। और ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं आप, इसको कहेंगे आप इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि √5 हो गया, 3 + √2 हो गया, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया नहीं जा सकता है। और चाहे संख्याएं परिमेय हों या अपरिमेय, तो इन सभी का जो कलेक्शन होगा उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, चाहे उसे आप P/Q के रूप में लिख पाएँ या नहीं लिख पाएँ, मतलब इसका ये कि सभी प्रकार की जो संख्याएं हैं, कोई भी संख्या है, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि संख्या इस प्रकार से है, -3 -2 √7, इसमें 0 भी आ गया, 1/2 भी आ गया, फिर 1 2 3, तो कोई भी संख्या है, ये पूरा का पूरा जो संग्रह है उसे रियल नंबर आप कह सकते हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं। और वे धनपूर्ण संख्याएं जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल देता हूं आपको, अब यहाँ पर 9 को ले लीजिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 को आप 1 से विभाजित कर सकते हैं, 1 से तो हर संख्या विभाजित हो जाती है। 9 को आप 9 से विभाजित कर सकते हैं, यानी कि ये संख्या स्वयं से विभाजित होगी, तो हर संख्या स्वयं से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसे एक तीसरी संख्या से भी आप विभाजित कर सकते हैं जो कि 3 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, इसे भाज्य संख्या कहेंगे, यानी कि कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर मान लेते हैं संख्या है 13 संख्या है, तो इसे आप 1 से भाग देंगे चला जाएगा, 13 से भाग देंगे चला जाएगा, लेकिन किसी तीसरी संख्या से आप इसे भाग नहीं दे सकते,
तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। समझ गया आप? तो कितना आसान है सब कुछ समझना। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर, ठीक है। तो एक बार आइए इसको समराइज करके देख लेते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं में यानी कि इसे कहेंगे आप नेचुरल नंबर, रिप्रेजेंट करते हैं यन से। और इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी के आगे अगर आप जीरो लगा देंगे ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। और अगर आप एक पूरा सेट ले लीजिए जिसमें नेगेटिव और ज़ीरो और पॉजिटिव सभी प्रकार की संख्याएं हों, तो इन्हें कहेंगे आप पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं आप आई से। इसके बाद देखिए आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें आप p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां पर q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। फिर आती है भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। तो इसके बाद देखिए आता है भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जो कि एक से डिवाइड हो जाए, जो संख्या खुद से डिवाइड हो जाए सेल्फ, और उसके बाद एक तीसरी संख्या से डिवाइड हो जाए। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अभाज्य संख्याएं, इसके बारे में कम लोग जानते हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे मान लेते हैं दो संख्याएं हैं और दोनों आपस में भाज्य ना हो, तो उन्हें अभाज्य आप कह सकते हैं। जैसे कि 7 और 8 हो गया, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 रहता है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी जो संख्या पद्धति है यानी कि नंबर सिस्टम जो है, और उम्मीद करता हूँ कि इस नंबर सिस्टम को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है नीचे कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में आपका जो डाउट है उसे दूर कर दिया जाएगा, और आगे के जो वीडियोज होंगे उसमें आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो प्रैक्टिस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सारे डाउट्स प्रैक्टिस में आपके दूर हो जाएंगे। तो यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला जो वीडियो आए उसको सबसे पहले आप वॉच कर सकें। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले डिस्कस होंगे, उसके बाद क्लास हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।